आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स, आज पीपीएससी की लेक्चरशिप की जॉब के मुतालिक हम बात करने वाले हैं कि वो जॉब्स कितनी हैं और किस किस डिपार्टमेंट में हैं। इसके बारे में तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पीपीएससी की जो लेक्चरशिप की जो 2451 जॉब्स हैं उनमें से 1435 जॉब्स फीमेल के लिए हैं और 1000 जो 16 जॉब्स हैं वो मेल के लिए हैं। ये गवर्नमेंटल जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके अंदर अपॉइंटमेंट होती है। बहुत ही सूटेबल जॉब है, बहुत ही एक मोस्ट वांटेड जॉब ये होती है। लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर जो है ना हमारी लेक्चरशिप के अंदर हमारी भर्ती हो जाए और उसके बाद जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं इंसान के, जिसकी यहाँ पे भर्ती हो जाए। तो इस वजह से जो है ना लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर हमारी भर्ती हो जाए। लेकिन अब लोग कंफ्यूज हैं कि हमारे पहले 2-3 साल पहले हम अपीयर हुए थे, क्या वो हमारा चांस कंसीडर है कि नहीं है। उससे पहले भी हम अपीयर हो चुके हैं, क्या वो भी कंसीडर होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हैं, सवाल भी कर रहे हैं। तो हमने चाहा कि इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि क्या क्या चांसेस, किस तरह चांसेस अवेल होता है और कौन कौन से चांसेस अवेल कंसीडर नहीं होता। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फजर टीवी टू वॉच मोर दैट काइंड वीडियोस। तो ये जो है ना, सबसे पहली बात ये है कि एक इंसान जो एक दो किस्म की जॉब पीपीएससी के अंदर अपीयर होती हैं। पहली जो जॉब है वो है वन पेपर, मतलब एमसीक्यूज़ का टाइप का वन पेपर होता है, 100 उसमें क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी किस्म की उसी से जो है ना वो जॉब है कि पीपीएससी जो है ना इंटरव्यू के लिए सम टाइम बुला लेती है। रिटन टेस्ट हेल्ड ही नहीं करती, वो सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। अब दोनों का जो मामला है वो सेम कैटेगरी में दोनों आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिस तरह के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिस तरह के पीएमएस है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, और ये इसका मामला अलग है। सबसे पहले तो हमारी दूसरी जो टाइप है, दूसरी कैटेगरी है पीएमएस, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें 12 पेपर जिसके अंदर होते हैं। उसका मामला ये है कि उसके अंदर अगर इंसान एक पेपर के अंदर भी अपीयर हो गया तो उसका चांस वो अवेल हो जाएगा, उसका चांस मतलब ख़त्म हो जाएगा। 2 चांस उसके पास बाकी होंगे। और अगर वो इसके अलावा जो है ना रिटन टेस्ट पास कर लेता है, इंटरव्यू के लिए पास कर लेता है, वो मामला अलग से है। तो मतलब सिर्फ अपीयर हो जाना उसमें एक पेपर के लिए भी, तो उसका चांस वो कंसीडर में आ जाता है। उसने चांस गोया कि वो उसने अपना चांस अवेल कर लिया है। ये पाकिस्तान की जो पीपीएससी है उसका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके 12 पेपर होते हैं, उसका मामला ये है। लेकिन दूसरा मामला ये है एमसीक्यूज़ टाइप का, या उसके अंदर सिर्फ रिटन टेस्ट हो या ना हो, रिटन टेस्ट हो 100 नंबर का, या जो है ना सीधा इंटरव्यू हो, उसका मामला जो है ना अलग से है। पहली उसकी सूरत ये है कि अगर रिटन टेस्ट हुआ, उसके अंदर वो कैंडिडेट फेल हो गया, मतलब आपको ये भी वादे होना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए 2 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग पासिंग मार्क्स हैं पीपीएससी के। जो रिटन टेस्ट है उसके लिए पासिंग जो स्कोर है वो 40 है। अगर एक इंसान ने 40 से कम स्कोर लिए हैं, लेस देन 40 स्कोर लिए हैं, तो वो इंसान कभी भी इंटरव्यू के लिए उसको कॉल नहीं की जाएगी क्योंकि वो फेल है। और अगर एक इंसान के इंटरव्यू के अंदर इस तरह ही जो है ना वो 50 स्कोर हैं और 50 स्कोर वाला जो बंदा है, अब वो अगर इंटरव्यू के अंदर उसके 50 स्कोर से कम आ चुके हैं या लेस देन 50 स्कोर हैं, तो उस सूरत के अंदर वो इंटरव्यू उसका फेल कंसीडर होगा, वो कभी भी उसको जॉब के एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2 चांसेस हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक इंसान के 40 से ज़्यादा स्कोर आ रहे होते हैं, मतलब 60 स्कोर है उसके, सम टाइम 80 स्कोर भी आ रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए उसको कॉल नहीं की जाती। तो ये इसका जवाब ये है कि क्योंकि पीपीएससी का ये रूल है कि एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट को वो कॉल करता है इंटरव्यू के लिए। अब अगर 5 कैंडिडेट पहले से ही उसके पूरे हो चुके हों, जिनके 90 स्कोर ही आ रहे हों, तो 80 वाला स्कोर वाला भी उसके लिए भी वो कॉल नहीं आएगी। तो लिहाजा जो है ना ये सवाल नहीं करना चाहिए कि मेरा 80 स्कोर है, मैं पास था, फिर भी मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की, क्योंकि पीपीएससी का रूल है एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को वो बुलाता है इंटरव्यू के लिए।
अब अगर रिटन टेस्ट के अंदर उसका जो है ना जो पासिंग स्कोर 40 है उससे कम आ गया, या उसने 40 से अबव स्कोर है उसका 60 है 70 है, लेकिन उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की गई है, दोनों सूरतों के अंदर उसका चांस अवेल नहीं होगा। मतलब उसका चांस गोया कि उसने वो ये पेपर के अंदर अपीयर ही नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि उसका जो है ना वो उसके स्कोर अच्छा आ गया है, उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, इंटरव्यू के लिए कॉल उसको कर ली गई है। अब इंटरव्यू के लिए कॉल करने के बाद अब उसका जो स्कोर आया है वो उसकी, अब उसमें वो फेल हो चुका है या वो पास हो चुका है। अब अगर वो पास हो चुका है, उसकी जो है ना वो एलोकेशन उसकी नहीं हुई, या तो उसने उसको जो है ना उसने इंटरव्यू पास कर लिया है और उसकी एलोकेशन जो है ना वो नहीं हुई, मतलब उसका जो है ना वो जॉब के लिए सिलेक्शन उसकी नहीं हुई उस पोस्ट के ऊपर, लेक्चरर की पोस्ट है या जो भी पोस्ट है, तो अब इस सूरत के अंदर उसका चांस वो अवेल नहीं होगा। पहली सूरत के उसका रिटन टेस्ट ही वो पास उसने किया है या नहीं किया, लेकिन इसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, फिर भी चांस अवेल नहीं हुआ। दूसरी सूरत ये है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया लेकिन एलोकेशन उसकी नहीं हुई है, उसकी सिलेक्शन जॉब के लिए नहीं हुई है, तो फिर भी चांस अवेल नहीं होगा। 2 सूरतें हो चुकी हैं, बड़ी अहम सूरतें हैं, दोनों सूरतों के अंदर चांस उसका अवेल नहीं होगा। तीसरी सूरत, एक सूरत ये है जिसमें चांस अवेल होगा, वो ये है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू 50 स्कोर का था, उसके जो है ना 45 आ चुके हैं, उसके लेस देन 50 हैं, तो वो अब उसका जो है ना चांस उसने गोया कि अवेल कर लिया है, अब इसका एक चांस ख़त्म हो चुका है। तो ये अब चांस के मुतालिक है। अब ये है कि अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एक ही जॉब है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है या वो जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या किसी और डिपार्टमेंट में है, तो हर डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब हर एक बंदा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 3 चांसेस की सलाहियत रखता है। मतलब सेम जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, लेकिन जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए अलग उसके पास 3 चांसेस होंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग 3 चांसेस होंगे। इसी तरह जो है ना कोई और डिपार्टमेंट है, पॉपुलेशन हेड है, तो उसके लिए वो अलग उसके पास 3 चांसेस होंगे। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग 3 चांसेस होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि सेम जॉब है, क्या हम एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट बेसिकली ये होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए सेम, चाहे अगर से सेम जॉब है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के लिए 3 चांसेस हर बंदे के पास होंगे। और फिर ये भी है कि अब जो लेक्चरर की जॉब है, एक बंदे के पास 3-4 डिग्रीज़ हैं, उसका एम एजुकेशन भी है, एम इस्लामियात भी है, एम जो है मैथमेटिक्स भी है, तो 3 डिग्रियाँ हैं, तो तीनों मतलब तीनों जगहों पे अप्लाई कर सकता है। और हर जो उसकी जो पोस्ट है उसमें 3 चांसेस वो अवेल करना उसको होंगे, वो अवेल कर सकता है। मतलब हर जो एजुकेशन है उसमें अलग से 3 चांस, मतलब कि 2014 में जॉब आई, फिर 16 में जॉब आई, फिर 18 में जॉब आई, तो 3 चांसेस एजुकेशन में होंगे, 3 चांसेस जो है ना इंग्लिश के अंदर उसके होंगे। तो हर पोस्ट के लिए भी 3 चांसेस हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए भी 3 चांसेस हैं। ये बहुत क्लियर है। मतलब चांसेस बहुत हमारे इस सूरत में बहुत कम अवेल होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पास कर लेते हैं इंटरव्यू भी, और इंटरव्यू फेल सिर्फ जिस सूरत में होगा, सिर्फ उस सूरत में वो चांस अवेल कंसीडर होगा, बाकी इसके अलावा किसी सूरत के अंदर चांस अवेल नहीं होगा। ये है आम बात वन पेपर ऑफ MCQs के बारे में। लेकिन अगर वन पेपर ऑफ MCQs ना हो तो दूसरा कोई पेपर हो, इसके अलावा वो कोई PMS है, जिस तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उस सूरत के अंदर जो है ना वो उसका अगरचे एक पेपर के अंदर भी अपीयर हो चुका है, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए अपीयर हो चुका है, तब भी उसका चांसेस जो है ना अवेल हो जाएगा। वो जो है ना उसका 2 चांसेस उसके बाद बाकी रह जाएंगे। तो इस तरह जो है ना ये